आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, अपने पतंजलि योगपीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय स्वामी परमार देव जी को हृदय से वंदन, साध्वी देवप्रिया जी को हृदय से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, अपने मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य कुलाबा से डहानू, करजत, कसारा, उरन तक चल रहा है, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, महिला प्रभारी आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन और आप सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय वारण जी को भी हृदय से वंदन, आप सभी को। आइए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। अखिल विश्व की मानव जाति पर भगवान के अपार उपकार है। जो भी हमें जीवन में चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हमें भगवान ने अपने शरीर में डाउनलोड करके रखा है, लेकिन हमें पता नहीं। अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। भगवान की अपार कृपा है। अब और कृपा होने की कोई संभावना नहीं है। जितनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा कृपा भगवान ने किया है। सुंदर शरीर, पवित्र शरीर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है। ये शरीर साक्षात परमेश्वर है। शरीर साक्षात परमेश्वर। आदरणीय वो बोरीवली से और ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सदगुरु वामनराव पै, उन्होंने एक किताब लिखी है शरीर साक्षात परमेश्वर। बहुत सुंदर किताब है। मैंने हजारों कॉपीज ये लोगों में बांट दी फ्री में। तो ये शरीर की पूजा करनी चाहिए। हमें अगर सुंदर जीवन चाहिए, अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए, तो जो भगवान ने निर्माण किया है, हमें जो दिख रहा है आज सामने, प्रकृति, पूरी प्रकृति जो दिख रही है, वो सब भगवान का प्रकट रूप है। हर के ये सभी हमारे सगे संबंधी है, ऐसा समझकर आप हम सब अगर उसके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन
आज हमें अपने शक्ति का अंदाजा नहीं है। योग माने जोड़ना, तो योग साधना से हमें अपने शक्ति का परिचय करा के अपने शक्ति के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए हमें अपने इस शरीर रूपी भगवान की पूजा करना है। तो आइए पूजा की शुरुआत करते हैं हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से। यही पूजा है भगवान की। भगवान को फूल पत्ते नारियल बरल कुछ नहीं चाहिए। भगवान की पूजा माने अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखना, यही भगवान की पूजा। आइए दोनों पांव सामने खोल दीजिए। हमारे जीवन में अगर कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति भी पवित्र है। बस उसे भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है आपको तकलीफ देने के लिए। आपके कर्म के कारण, आपके गलत कर्म के कारण भगवान ने वो व्यवस्था बनाई है। हम सभी तो खाली किरदार एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर है एक्टर। हम सभी एक्टर है, भगवान के सूचना अनुसार एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी सब पवित्र है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए। पूरी जो क्रिया हम कर रहे हैं उसी क्रिया के बारे में मन में चिंतन होना चाहिए। जिस ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है उसी ज्वाइंट के प्रति हमारा पूरा पॉजिटिव विचार चाहिए कि मेरे ये ज्वाइंट्स सबल हो रहे, फ्लेक्सिबल हो रहे और उनके अंदर चपलता आ रही है। ऐसा विचार करते करते हमें एक एक क्रिया करनी है। पंजे आगे पीछे दबाए 10-15 बार करना है एक एक क्रिया। दूसरा कोई भी मन में विचार नहीं चाहिए। अगर जीवन सुंदर चाहिए तो जो हम क्रिया कर रहे हैं, पानी पी रहे तो पानी ही पीना चाहिए। पानी पीते पीते किसी को टोपी लगाने का विचार करें तो जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। पानी पीते हैं तो पानी से मुझे क्या फायदा हो रहा है, पानी मैं किस कारण पी रहा हूं, उसी का विचार होना चाहिए। उंगलियां, अगर जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए तो हम पहले किसी को समस्या निर्माण ना करें। घुटने के लिए ये भगवान की सही सेवा है। इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखना। भगवान खुशियां मनाएंगे। अपना शरीर रोगी बनाकर रखना यह धरती पर सबसे बड़ा पाप है। भगवान को बहुत परेशानी से वो शरीर चलाना पड़ता है। हर दिन हर क्षण खुशियां मनाओ। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी ब्रिलियंसी दी है, उसका उपयोग हम नहीं कर रहे। घुटने की वाटी अंगूठे से इस धरती पर जो भी है वो सब पवित्र है। भगवान की आदेशानुसार उनका कार्य चल रहा है। आप बेकार का समझ रहे हैं कि ये आदमी मेरे बारे में बहुत गलत सोचता है। नहीं, वो तो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। मानव हो, सभी पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, उनके प्रति प्रेम भाव रखो। फिर आप देखो कुछ समय के बाद आपको जीवन कितना आनंदमय लगेगा। अब हिप ज्वाइंट का ही विचार करें कि मेरे हिप ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहे हैं, उसमें उनके अंदर लचीलापन आ रहा है, उनके अंदर चपलता आ रही है। आंखें बंद रखें और विचार करते रहे। थोड़ा फास्ट करें। भगवान की सच्ची पूजा चल रही है। भगवान को लालच देने के लिए कई सारे प्रयास होते हैं, लेकिन
जब सब कुछ दे के रखा है तब और लालच दे के क्या चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा। जो दिया है उसकी पहचान करो और उसके लिए करना है योग साधना। जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा, उस दिन हमें अपनी शक्ति का पता चलेगा और उस शक्ति से साथ जुड़ना है, उस ब्रिलियंसी के साथ जुड़ना है। अब थोड़ा चक्की चलाएंगे। संपूर्ण व्यायाम, हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मूलाधार से सहस्त्राधार। देखो ऐसे हाथ आगे जाते समय भी सीधे, पीछे जाते समय भी सीधे रखने हैं। क्रिया बराबर करें। हाथ मोड़ना नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा ऐसा करें, पूरा जहाँ देखो पंजे थोड़ा दूर रखो। कुछ लोग ऐसा करते, देखो ऐसा, इससे कुछ नहीं। तो ये भगवान को फंसा रहे। भगवान की सच्ची सेवा करो, थोड़ा दूर रखो। फिर देखो कितना खिंचाव आ रहा है कमर में, पेट के मांसपेशियों में। चेंज। अब थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालो। ये मंत्रीगण खा खा कर सुस्त हो गए बचपन से। मंत्री कौन से हैं? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनको खाली खिलाया है। अभी सुस्त हो गए तो काम कर नहीं रहे, उनको पर दबाव डालो। पूरा व्यायाम हो रहा है पूरे शरीर का, पेट का भी हो रहा है, कमर का भी हो रहा है, हाथ फेफड़ों का, मेरुदंड का, थायराइड का, घुटनों का। देखो ऐसा पूरा करो, ऐसा संपूर्ण व्यायाम। ये धीरे धीरे आप सब लोग करेंगे। अभी तो आधा 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 करें। 25 बार करना है। अब मैं 75 में कर रहा हूं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और 50 साल तक करता रहूंगा। मैंने 125 साल के ऊपर जीना है, बहुत कुछ सेवा करनी है भगवान की। करो, आधा आधा तो करो ना ऐसे। मंत्रीगण खूब सुस्त हो गए हैं। अब पहले हिलाओ फिर खिलाओ। चलो चेंज। जिसके शरीर में ज्यादा फैट बन गए हैं, मंत्री ने बराबर काम नहीं किया। ये लीवर नाम का मंत्री है ना, उसने बराबर काम ना करने के कारण हमारे शरीर में पित्त का निर्माण नहीं हुआ। जितना पित्त का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उस कारण फैट्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फैट्स डिपॉजिट हो गए और आकार बदली हो गया। जो भगवान ने दिया है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखना ये लीवर का काम है। चलो बटरफ्लाई।
इससे तो हर किसी को 100, 200, 300, 500 बार करना है। शरीर में किसी भी जॉइंट में, चाहे वो गर्दन हो, कंधे हो, उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं उनमें अगर लचीलापन चाहिए तो ये बटरफ्लाई ज़्यादा करना है। शरीर के किसी जॉइंट में अकड़न नहीं रहेगी और आगे चलकर माइंड में भी अकड़न नहीं रहेगी। किसी किसी का माइंड में भी अकड़न होती है। आजकल रीडेवलपमेंट चल रहा है ना, तो रीडेवलपमेंट में 99% लोग तैयार हैं, 1% लोग तैयारी नहीं हो रहे। सब बिल्डिंग वाले जा जाकर समझा कर आए, लेकिन नहीं, उनको बटरफ्लाई कराओ 6 महीने, वो बराबर जो माइंड में अकड़न आई है ना वो निकल जाएगी। ऐसे पूरा करो, अपने अपनी मर्यादा में करो। ऐसे ऐसे घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। अभी फिलहाल ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी, पूरी शक्ति और पूरी चपलता। चलो चेंज। पंजे थोड़ा दूर रखिए तो सही पूजा होगी। नारियल वारियल कुछ नहीं चाहिए। ₹11 चढ़ाते हैं, 101 चढ़ाते हैं। जब भगवान ने सब कुछ दे के रखा है, उसके पास अभी कुछ नहीं है, आप ही भगवान है। चलो अभी थोड़ा सा आगे ऐसे झुकने का प्रयास करो। देखो मंत्रीगण अलाउ नहीं कर रहे आगे झुकने के लिए, ऐसे उनको खाली खिलाया। 5 बार करें। तो ऐसे घुटने जमीन तक आने चाहिए और इसके ऊपर हम ऐसे बैठ पाए, ऐसे बैठ पाए। फिर ऐसे ऐसे खुद को उठाए, ऐसे प्रयास करें सब लोग। करो। अभी मान समझ लो कि खुद को नहीं उठा रहे, परिवार का बोझ कैसे उठाएंगे? चलो ऐसे पद्मासन लगाओ, लगाओ, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे आसान है एकदम। देखो है ना, हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, इसलिए सही काम नहीं कर रहे। ऐसे उठा, चलो पूरी ताकत लगाओ। उंगलियों में ताकत लगाओ, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ताकत लगाओ। किसी भी जॉइंट में कार्टिलेज में खराबी नहीं आएगी, जीवन भर कार्टिलेज सही रहेंगे। जीवन में प्रत्येक क्रिया जब कर रहे हैं तो क्रिया करते समय उस क्रिया के बारे में ही सोचना चाहिए। किसी से हाथ मिला रहे हैं
तो इतना प्रेम भाव होना चाहिए कि उसके अंदर फीलिंग आना चाहिए, उस जिसके साथ हाथ मिलाया है। हाथ तो मिला रहे, मन में गाली दे रहे, बड़ा बदमाश है, ये भी गड़बड़ है। लेकिन समय आया है तो हाथ मिला रहा हूं। संपूर्ण व्यायाम, हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्राधार चक्र सबके सब एक्टिवेट हो रहे हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर और जीवन का संचालन हो रहा है। चेंज। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के है, फाइनल वर्जन है सॉफ्टवेयर का, और ऐप भी डाउनलोड करके रखें। व्यायाम से हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और प्राणायाम से उन्हें बैलेंस किया जाएगा। सांस भरते हुए एक साइड में, पूरा खिंचाव होना चाहिए। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में, पूरा खिंचाव दे दो। 25-50 बार, 100 बार। फ्रोजन शोल्डर की समस्या ही नहीं आएगी। चेंज। आगे से कंफर्टेबल। अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। संपूर्ण शरीर के सभी जॉइंट्स का, सभी मांसपेशियों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से व्यायाम हो रहा है। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा रुके, फिर राइट, थोड़ा रुके, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए। ऐसे अंदर कोई कमांड डाली नहीं भगवान ने कि पर्टिकुलर उम्र के बाद कैटरैक्ट हो जाए, लेंस लगाने की आवश्यकता हो, चश्मा लगाना आवश्यक हो। ऐसी कोई कमांड भगवान ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते समय नहीं लगाई। ऊपर नीचे हमारी गलतियों के कारण हमारी दृष्टि कमजोर हो गई। तिरकस उल्टी बाटी गोल गोल घुमाए, खाली आंखें घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जीवन भर दृष्टि सही रहेगी, चश्मा या लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। विश्राम। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही ऐसी लार लगाओ, ऐसे आंखों के अंदर लाइट ऐसे 2-3 बार लगाओ। ये सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है। इससे बढ़िया कोई आई ड्रॉप हो ही नहीं सकता, और उसमें कोई 19-20 नहीं है। आंखों में कोई समस्या ना रहे, आंखों में कोई हार्मोन्स की कमी ना हो। दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का सॉफ्टवेयर है। एक आई सेल्स के अंदर प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने। किस चीज़ का प्रोग्राम किया है? दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम। वो दृष्टि के हार्मोन्स सही बनते रहेंगे। और जब नहाते हैं तब मुंह में पानी भरो और खुली आंखों पर ऐसे 10-15 बार पानी के छींटे मारो और फिर स्नान करो। और योग साधना में आए तब आंखों का थोड़ा व्यायाम करें। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, कोई चश्मा लगेगा नहीं है, और है तो निकल जाएगा। मेरा 8वीं कक्षा का चश्मा था, अब नहीं है। 75 में चश्मा नहीं है, और 50 साल तक कोई चश्मा नहीं आएगा। चलो अब करेंगे प्राणायाम। हम जो भी योग साधना कर रहे हैं, पूरी आप जितने भी कई दिनों से, कई महीनों से, कई साल से योग साधना कर रहे हैं, उन सभी योग साधना से हमें अपने शरीर के लिए जो भी लाभ हो रहा है, उसमें से 99% लाभ 8 प्राणायाम द्वारा होता है। बाकी सभी क्रिया द्वारा 1% लाभ होता है। ध्यान में रखो, इसलिए प्राणायाम कभी छोड़ना नहीं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में प्रसन्न भाव, ध्यान मुद्रा, सहजता से बैठे, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। केवल कोई भी एक क्रिया करते जाएंगे तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। अपने शरीर में जो भी विकार आ रहे, जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अपने शरीर के अंदर लेस ऑक्सीजन। तीन से 5 मिनट करना है। ज़्यादा समस्याएं है तो 10 मिनट तक करना है। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो रही है। मन में ऐसा चिंतन भी करो, हे भगवान तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है।
अपने अंदर भगवान ने अपार ब्रिलियंस दी है, उसका सही उपयोग अगर करे, मानव अगर उस ब्रिलियंस का सही उपयोग करे तो अपने जगह पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या चल रहा है उसका पता लग सकता है उसे, लेकिन वो ब्रिलियंसी का सही उपयोग होना चाहिए। और इसके लिए हमें ये योग साधना करनी है, लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। चेहरे पर हमेशा प्रसन्न भाव, जबरदस्ती खींचकर बिठाए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा खुशियां मनाएं। दिन भर कभी भी याद आए लंबा सांस, तो थोड़ा समय के लिए लंबा सांस लेने की आदत डाल, रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। पूर्ण योग साधना में सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए और सीधे बैठकर केवल नाक से छींकना है। मन में चिंतन करना है, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी मंत्रिमंडल का व्यायाम हो रहा है। इनके अंदर जो डिसऑर्डर आई है उस कारण शरीर का और जीवन का कार्य सही नहीं हो रहा है, तो वो ऑर्डर में आ जाएगी। 3 से 5 मिनट कम से कम बिना रुके होना चाहिए। कम से कम बिना रुके 5 मिनट। धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाए। पहले 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर लगातार 5 मिनट करो। 5 मिनट के बाद लाभ की शुरुआत होती है, इतना ध्यान रखें। तो कभी भी करना है तो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करें। फिर आगे जितना बढ़ाते जाएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आइए आदरणीय शरद जी, जो भारत स्वाभिमान के पूरे मुंबई के शहर राज्य प्रभारी है, उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। करें। ये पेट है ना हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मध्यवर्ती सरकार है और सब मंत्री है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी को व्यायाम देना है। और व्यायाम की पद्धति कितनी आसान है। पूरे योग शास्त्र में जितनी भी क्रिया है उससे सबसे आसान क्रिया है कपालभाति। और हमेशा कपालभाति बोलना है, भारती नहीं बोलना है। घर में आधा घंटा कपालभाति अलग से करना है। घर में आधा घंटा कपालभाति अलग से होना जरूरी है। फिर यहाँ जो कर रहे हैं और घर में आधा घंटा कपालभाति, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। आप अगर कोई बीमारी के लिए गोलियां ले रहे हैं, 3 महीने के अंदर गोलियां बंद होनी चाहिए। ज़्यादा समस्या है तो 6 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए। और ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो 9 महीने फाइनल। 9 महीने के बाद या आने वाला कोई अगर गोली दवा ले रहा है तो वो अपने खुद को फंसा रहा है।
खुद को फंसा रहा है। 9 महीने के बाद जीवन भर कोई दवा गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी सबसे क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी हो, मेरा बीपी 210 था, 24 साल पहले गोली छोड़ दी, आज 24 साल तक कोई गोली नहीं, बीपी 120/80 है। लेकिन मैं 10,000 कपालभाति करता हूँ सुबह 3:30 बजे उठकर। गोली बंद ही होनी चाहिए और दोबारा जीवन भर गोली या डॉक्टर का नाम दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर सही योग करें, आधा घंटा कपालभाति रोज अलग से करना है और यहाँ 1 घंटा जो हो रहा है वो सब करना है, बस इतना काफी है। और घर में जब कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति करते करते देखो ये थायराइड का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे दबाना, ऐसे एकदम आसान तरीका पूज्य गुरुदेव जी ने बनाया है। या पेट को एक स्ट्रोक लगेगा, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, ऐसे। थायराइड की समस्या हो या ना हो, जीवन भर के लिए थायराइड मजबूत रहना चाहिए। T3, T4 की TSH हार्मोन सही होने चाहिए। एक मिनट, यहाँ 1 मिनट। और नीचे हाथ रखे ऐसा। कोई समस्या हो या ना हो, प्रत्येक पॉइंट जब आधा घंटा कपालभाति हो रहा है तो कपालभाति के साथ साथ ये फायदा उठाए। एक 2 मिनट दबाने से 15 पॉइंट दबाए जाएंगे और कपालभाति भी होगा। थायराइड के बाद अपना पैनक्रियाज, जिसके कारण डायबिटीज होता है, हाई डायबिटीज, लो डायबिटीज, तो लेफ्ट में पैनक्रियाज है, तो यहाँ पैनक्रियाज का लेफ्ट हाथ में पॉइंट है, यहाँ पर ये पैनक्रियाज का अग्नाशय, ये अग्नाशय, इसको दबाओ। एक 2 मिनट दबाओ। 30 मिनट कपालभाति कर रहे हैं घर में, तो 2 मिनट एक पॉइंट दबाइए। लेकिन कपालभाति छोड़ना नहीं तो पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति कब बंद हो गए पता ही नहीं है, पॉइंट ही दबा रहे हैं। मुख्य क्रिया कपालभाति है। पैनक्रियाज के बाद अपना हार्ट लेफ्ट साइड में, तो पैनक्रियाज के ऊपर ही यहाँ पर लेफ्ट हाथ में केवल यहाँ पॉइंट दबाइए, हार्ट मजबूत रहेगा जीवन भर के लिए, ना ब्लॉकेज ना हाई बीपी। मेरा 210 बीपी था, आज नॉर्मल है। 660 शुगर थी, आज नॉर्मल है। दवा नहीं, पिछले 24 साल से कोई दवा नहीं, गोली नहीं, और ये अपना वैक्सीन तक नहीं लिया है। वैक्सीन वो मतलब कोरोना का जीवाणु मुझे काटता था ना, तो वो पहले मर जाता था, मुझे कुछ नहीं होता, और 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं। हार्ट के पॉइंट के बाद लीवर अपना राइट साइड में, तो यहाँ लीवर का पॉइंट है राइट हाथ में, तो लीवर का पॉइंट दबाते जाइए। कपालभाति जारी रहा। पहले उंगली के यहाँ बीच में आंखों का पॉइंट है, दोनों हाथों में आंखों का पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ दबाते जाइए दोनों हाथों में। दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा, एक मिनट। फिर यहाँ आखिरी 2 उंगली के नीचे यहाँ कान का पॉइंट है। सुनने की क्षमता बरकरार रहनी चाहिए दोनों हाथों में, या कान का वो
ध्यान रहे ना रहे, आप रोज आएंगे तो रोज देखेंगे, चिंता मत करना। दोनों हाथों में यही है, कान के लिए। और बीच वाली 2 उंगली के नीचे दोनों हाथ में लंग्स का पॉइंट है। लंग्स पावरफुल होने चाहिए। कोरोना में क्या हुआ था, लंग्स ही खराब हुए थे। यहाँ देखो, यहाँ पेट का पॉइंट है दोनों हाथों में, पेट का। तो यहाँ बराबर अंगूठे से दबाना है, यहाँ पर अंगूठे से दबाना, ऐसे देखो, ऐसे दोनों हाथों में ऐसे। फिर सभी उंगलियों के टॉप पर साइनस का पॉइंट है, तो थोड़ा थोड़ा सभी इस पर दबाइए। और आखिर में तल हाथ में किडनी का पॉइंट है। जब हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं कपालभाति के साथ साथ, तो सभी जो भी कार्बन है वो सब अपने किडनी के अंदर जाएगा, तो वहाँ से उसका निष्कासन करने के लिए किडनी का पॉइंट दबाइए। दोनों हाथों में। और ये कपालभाति घर में आधा घंटा करना है, रुकेंगे। अब कौन सा करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण, ये देखो बाह्य प्राणायाम। कुछ नए लोग हैं, बाह्य प्राणायाम में पहले सांस भरना है, फिर सांस बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। और उसी समय अपनी टोड़ी कंटकूप पे लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, तो थायराइड संबंधी जो विकार जो है, कमजोरी जो है वो निकल जाएगी। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ान बंद लगेगा, अग्नि बढ़ेगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। हाँ, तो 3 बंद, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे, मूल बंद लगेगा। अब देखो इस प्रकार से करना, जो नए लोग देख लो। जब छोड़ने की इच्छा हो छोड़ देना है, जबरदस्ती रोकना नहीं है। एक बार रोक दिया, रुका ही गया, फिर खुला ही नहीं है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। देखो ये बाह्य प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है कि बाह्य प्राणायाम जितना ज़्यादा करोगे, हमारे शरीर की कमजोरी के साथ साथ जीवन भर की सभी प्रकार की कमजोरियां अगर दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करो। 11 बार, 21 बार, 51 बार। बच्चों को टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है, तो बच्चों से भी 11 बार, 21 बार, लेकिन धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते। नहीं तो पोपटराव ने बोला है बच्चों को टॉपर बनाना है, पहले दिन से 21 बार, 51 बार बाह्य प्राणायाम नहीं करना है। धीरे 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 21 बार होने के लिए 1-2 वर्ष लगने दो। और ध्यान रहे, हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो भी कपालभाति करना जरूरी है, क्योंकि
जो हार्ट की समस्या होती है उसका कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही पेट में होती है कब्जियत के कारण, अपचन के कारण। तो अपचन को निकालने, अपचन से छुटकारा पाने के लिए कपालभाति सबसे कारगर है। बस करने का तरीका थोड़ा धीरे धीरे है, मतलब नॉर्मल स्थिति में हम कपालभाति ऐसे कर रहे हैं तो हार्ट हाई बीपी की समस्या है तो हल्का हल्का करना है, लेकिन डबल करना है, आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है ऐसे। डॉक्टर बोलते हैं कपालभाति मत करो, वो कोई गलत नहीं बोलते। आप झमाझम कपालभाति करेंगे तो बचने की जगह ऊपर चले जाएंगे, इसलिए कपालभाति ना करने के लिए बोलते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि भाई हमारे पतंजलि वाले को सबको पता है कि कपालभाति जरूरी है, लेकिन हल्का हल्का करना है ऐसे। जब तक हमारा पाचन ठीक नहीं होता है बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित रुकेगी नहीं, हार्ट हाई बीपी की समस्या चलती रहेगी। डॉक्टर गोलियां देंगे, जो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण हो रहा है रोज वो डाइल्यूट होता रहेगा, आपको ठीक ठाक लगेगा। लेकिन बैड कॉन्स्टिपेशन के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता ही रहेगा और गोली खाता रहना, तो जीवन भर गोली खाने के लिए सलाह देते हैं। अभी मैंने पिछले 24 साल में कोई गोली नहीं खाई, 120/80 है, तो इसलिए ध्यान रखें। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अग्निसार क्रिया, थोड़ी करेंगे अग्निसार क्रिया। करो अग्निसार, सबको पता है। अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा, मूल बंद, ये मूल बंद, उड़ियान बंद, जालिंदर बंद केवल बाह्य प्राणायाम के समय लगता है। ऐसे तो बीच में फोन हम नहीं लेते, लेकिन आदरणीय सुरेश जी का ही फोन था, इसलिए लेना जरूरी है। हमारे पूरे मुंबई के प्रमुख है, तो उनका फ़ोन आया था इसलिए मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज किसी का फ़ोन हम नहीं लेते क्लास चलते समय। अब अग्निसार के बाद उज्जाई प्राणायाम, ये बाह्य प्राणायाम के जैसा ही अधिक प्रभावशाली है। ये उज्जाई प्राणायाम हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है, हमारा प्रेजेंटेशन सही होता है, हमारी वाणी पवित्र बन जाती है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। गला सिकुड़ कर नाक से हवा अंदर जाएगी, आवाज होगा, और पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी कंठकूप में लगाएंगे, जालिंदर बन लगेगा। थायराइड संबंधी विकार जो है उसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा बंद लगता है उसमें, ये उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगते हैं। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाता है तो मूल बंद लगता है। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद और उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद। तो 2 बंद के साथ सांस पहले भरना है, फिर जालिंदर बंद लगाना है, और जब छोड़ने की इच्छा हो राइट नोस्ट्रिल बंद करके छोड़ देना है, फिर दोबारा करना है, इस प्रकार से। घर में भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो ऐसा। ऐसे आइए करेंगे सिंहासन।
करेंगे कर्णरोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। 72,72,10,201 नस नाड़ियों की, 7,20,00,000 वायु कोशों की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु के आदेशों का हम सभी पालन कर रहे हैं। सभी पवित्र है। भगवान जो भी निर्माण करता है वो पवित्र होता है और पूर्ण स्वरूप होता है। अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है तो वो भी पवित्र है, ओरिजिनल। लेकिन भगवान के आदेशानुसार आपके बुरे कर्म के कारण वो आपको तकलीफ दे रहा है। वो खुद पवित्र है लेकिन भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है। जब हमें समझ में आएगा कि हमारे ये सब कर्म का फल है, तब आपका जीवन सफल और संपन्न बनेगा। भगवान ने सब कुछ दिया है और कर्म का स्वातंत्र्य दिया है। कर्म करने का स्वातंत्र्य है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान आड़े नहीं आएगा, आप करते जाएंगे। उसका फल देने का वो भगवान के पास अधिकार है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। गलत कर्म करोगे, गलत फल मिलेगा। वो सामने वाला गलत नहीं है, वो भगवान का आदेशों का पालन कर रहा है। ये जब समझ में आएगा हमें, तब हम किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखेंगे। पेड़ पौधे के बारे में भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। पशु पक्षी के बारे में भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। तब आप कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि अपने जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख ही नहीं है। दुख तो हमारी खुद की निर्मित है। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार।
भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर आधा मिनट ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारे ऐप एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐप का मतलब सबको पता है। ध्यान मुद्रा में मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखों को। आप अगर भाग्यशाली है तो आपके घर में आजू बाजू में आपको खुली मिट्टी मिलेगी। मिट्टी, उस मिट्टी पर नंगे पांव रखकर 15-20 मिनट रोज बैठा करें। 1 महीने के अंदर आप महसूस करेंगे कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। केवल मिट्टी पर नंगे पांव रख के 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठने से हमारी इम्यूनिटी, कई दूसरी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवा ले रहे, टॉनिक ले रहे, उससे 1000 गुना आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। केवल मिट्टी में पाँव रख के बैठेंगे 15 से आधा मिनट 30 मिनट तक। आइए अब करेंगे मरकट आसन। देखो मरकट आसन में पहले देख लो, ऐसे सीधा सीधा करना है, ऐसा देखो, ऐसे करना है। फिर दूसरी पोज ऐसे। तो चलो, हाँ, स्टार्ट। घुटने लेफ्ट साइड में, एक ही प्रयोग कर, एक ही साइड देखो। घुटने राइट, लेफ्ट साइड में घुटने, सबके घुटने लेफ्ट साइड में, डाव्या बाजूला, हाँ बरोबर, डाव्या बाजूला सब लेफ्ट। अभी थोड़ा रुको, वहीं पर रुको। चेहरा राइट साइड में। अब घुटने राइट साइड में रखो, चेहरा लेफ्ट साइड में, चेहरा बहुत सुंदर। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में करो। 100 बार करना है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, घुटने का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, थायराइड का, हार्ट लंग्स का, आंखों का। करो, बहुत सुंदर हो रही क्रिया। संपूर्ण व्यायाम। पेट साफ नहीं हो रहा है, चूर्ण ढूंढते, अनेकों चूर्ण प्रयास किए, लेकिन आखिर में कोई प्राप्त नहीं हुआ। ये चूर्ण है, मरकट आसन नाम का फ्री वाला चूर्ण है। ये परफेक्ट चूर्ण है। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो। दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का, 1.25 फीट का। पांव घुटने मोड़ के रखो, घुटने मुड़े हुए, 1.25 फीट का। अब लेफ्ट राइट करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में। बहुत सुंदर। 10-15 बार, 20 बार, 25 बार करो, अपनी गिनती करो। अब जब थकाना है तो रुक जाए, जबरदस्ती नहीं करना है।
संपूर्ण व्यायाम। करो, पूरा व्यायाम हो रहा है। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। पाँव, दोनों पाँव के पंजों में अंतर रखेंगे तो ऐसा होगा। दोनों पाँव के पंजों में अंतर रखो 1.25 फुट का, और फिर एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। रुकेंगे, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब घुटने मोड़ लीजिए, दोनों घुटने मोड़ लीजिए और एड़िया पकड़ लो। करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो ताकि हमें ऊपर दबाव देने में ताकत मिलेगी। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाएं, कंद्रासन। वहां रुके थोड़ा सा और बाह्य प्राणायाम करें। यहां पर बाह्य प्राणायाम, सांसें भले ही नॉर्मल रखें लेकिन पेट छाती की तरफ खींच के ले लो। अब ऊपर नीचे करो, गति देकर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बहुत सुंदर, करो। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। मैंने भले 25 बार बोला लेकिन आपको 5 पार हो रहा है, थकावट आती है तो रुक जाए। करिए, हल्का 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 करिए। पूरा पेट का पाचन तंत्र स्वस्थ होना है। कमर की समस्या जीवन भर नहीं रहेगी, मेरुदंड की समस्या नहीं रहेगी, पीठ दर्द की समस्या नहीं रहेगी। ऊपर नीचे हर अपने स्पीड में करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। विश्राम। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आकर करेंगे मकरासन। मकरासन ये देखो, ऐसे कोनियां चिपक, कोनियां इकट्ठा होनी चाहिए, ऐसे। जो क्रिया हो रही है उसी के बारे में सोचो। घर में सब्जी कौन सी लेके जाना है वो ना मत सोचो। रुकेंगे, विश्राम। ज्यादातर याद करने का सब प्रयास करते हैं, क्या क्या नहीं है घर में। अब पंजे छाती के दोनों साइड में करेंगे भुजंगासन। वहीं पर रुको, दृष्टि आसमान की तरफ। अब गति देकर करो, ऊपर नीचे। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50। दृष्टि आसमान की तरफ।
विश्राम, पंजे पर पंजा। अब सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनियाँ सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। अब गति देखकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में करना है। नहीं हो रहा है तो मत करना, जबरदस्ती नहीं है। आजू बाजू वाले कर रहे हैं ना, उसका भी लाभ मिलेगा, इसलिए यहां कर बैठो। विश्राम, अब करेंगे धनुरासन। पीछे से पाँव पकड़ लो और दोनों साइड से उठाओ। लंबा लंबा सांस भरो। विश्राम, भाई करवट लेके बैठ जाए। पूरा व्यायाम हो रहा है ना। प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाचन को ठीक करना और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना। अभी ऐसे उठेंगे, चलो। थोड़ा थोड़ा करेंगे। इसको जितना होता है उतना ही करना। अब शवासन 1-2 मिनट। बोलना नहीं है, जो क्रिया कर रहे हैं उसी पर ध्यान टिकाना है। पूरा शरीर ढीला छोड़ना है।
बाय करोड़ लेके बैठ जाइए। सभी ने अपने धर्म का पालन करना है और विश्व में जितने भी मानव हैं उन सभी का धर्म एक ही है। ये भ्रम है कि ये अलग धर्म का है, ये अलग धर्म का है, ये अलग है, ये भ्रम है। अज्ञान के अभाव से, अज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव से, अज्ञान के कारण हम अलग अलग धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म सबका एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्य को बाहर कोई गलत व्यवहार ना करें, सुनो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के परिजनों को बाहर कोई भी गलत व्यवहार ना करे, तो आपने वही करना चाहिए। आप भी जब बाहर निकले तो बाकी सभी के परिजनों को उसी दृष्टि से देखे, प्रेम से देखे, कोई गलत व्यवहार ना करिए, यही धर्म है। तो ये किसी का धर्म अलग हो सकता है क्या? अगर कोई दारू की दुकान चला रहा है तो वो चाहता है कि अपने बीवी बच्चे भी दारू पीने लगे? कोई चाहेगा? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, दारू का दुकान चला रहा है, लेकिन वो चाहेगा क्या कि अपने घर वाले भी दारू पिए? चाहेगा कोई? फिर दूसरों को क्यों पिला रहा है? वो अधर्म है। वो क्या है? अधर्म है। तो सबका धर्म एक ही है, अपने धर्म का पालन करो। हम जो अपने परिजनों के लिए चाहते हैं वही दूसरे के परिजनों के बारे में भी विचार रखो, अपना जीवन सुखी बनेगा, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो धर्म के बारे में जो भ्रम है कि मेरा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, पूरे विश्व में सभी का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन माने शाश्वत। इसमें कभी बदलाव होगा क्या? कोई पिता चाहेगा उसका बेटा गैंगस्टर बने? कोई पिता चाहेगा क्या व्यसनाधीन बने? और ये पीढ़ी दर पीढ़ी या काल से भी कोई प्रभाव होगा क्या? नहीं। भौगोलिक दृष्टया भी कोई बदलाव होगा कि यहाँ का पिता चाहता नहीं है कि अपना बच्चा व्यसनी बने, लेकिन अमेरिका का पिता चाहता है कि अपना बच्चा व्यसनी बने? ऐसा है क्या? माने सभी का धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, माने शाश्वत। ये काल परत्वे बदली नहीं होता है, ये देश परत्वे बदली नहीं होता है, ये व्यक्ति परत्वे बदली नहीं होता है। सबका एक ही धर्म है और वो है सनातन, यानी शाश्वत। ये कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी वगैरह नहीं है। सनातन का अर्थ क्या है? शाश्वत, जो कभी बदलेगा नहीं। तो ये हमारा सबका एक ही धर्म है। ओम सभी को अभी शांति पाठ। शांति पाठ में तो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, और बाहर जाते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या है का सर्वे भवन्तु सुखिना? चलो मेरुदंड सरळ समोर, डोळे बंद, श्वासावर लक्ष, दीर्घ श्वास घेऊन आपण 3 वेळा ओंकार करणार आहोत आणि नंतर मग प्रार्थना करणार। दीर्घ श्वास।
ओम, सबका दिन शुभ जाए। सब लोग प्रयास करें लोगों को अपने पहचान के, अपने पड़ोसी को योग में लाने का प्रयास करो, नहीं तो पाप लगेगा। आप अच्छे होंगे और बाजू वाला बीमार है तो ये पाप है ना, तो उसको भी लेके आने का प्रयास करो, ये पुण्य का काम है।